साई राम व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक ने कंप्लेन दर्ज कराया था कि उनके साथ में फ्रॉड हुआ है। 20 लाख रुपए साइबर फ्रॉड हो चुका है। उनके ही बॉस के नंबर और सेम डीपी से मैसेज आता है कि 20 लाख रुपए फलाने अकाउंट पे ट्रांसफर कर दो, तो वो इतने ट्रस्टेड के साथ में ट्रांसफर कर भी देती है 20 लाख रुपए। और अगले दिन वापस से 48 लाख रुपए की मांग जो है वो उनके बॉस बोलते हैं कि ट्रांसफर कर दो, तो उसे डाउट होता है और इनको फिर ये जानकारी होती है कि इनके साथ फ्रॉड हो चुका है। जो पहला 20 लाख रुपए है कि ये आरोपी जो है वो राजस्थान का एक गिरोह है। पुलिस इन्हें पकड़ ली है, गिरफ्तार कर लिए। 6 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। लगातार खबरों के माध्यम से आप देखते होंगे कि किस प्रकार से साइबर ठगी, साइबर फ्रॉड लोगों के साथ में होता चला आ रहा है। चाहे वो आपके बैंक अकाउंट से पैसे लूटने की बात हो या फिर आपके पर्सनल डेटा चोरी होने की बात हो, साइबर फ्रॉड इतने आगे तक लोग बढ़ चुके हैं। लोग अपराध इस प्रकार से कर रहे हैं, चंद पैसे कमाने के लिए किसी की जिंदगी और किसी के साथ फ्रॉड तक के कर बैठते हैं। और कुछ दिनों पहले ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला से निकलकर सामने आई थी, जहां सुपेला थाना में साई राम व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक ने कंप्लेन दर्ज कराया था कि उनके साथ में फ्रॉड हुआ है। 20 लाख रुपए साइबर फ्रॉड हो चुका है। और ये खबर मिलने के बाद पुलिस ने प्राथमिकता से जो है अपराधियों को पकड़ने की तैयारी कर ली थी और उसके बाद एक एक कड़ी को जोड़ते जोड़ते आज इन्हें पुलिस थाने में और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्हें पेश किया गया है। पूरी जानकारी क्या है, पूरी डिटेल रिपोर्ट क्या है, आपको इसी वीडियो में बताते हैं। वीडियो को, खबर को आखिरी तक जरूर देखिएगा और आपको कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी भी हम बताएंगे जिससे आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। और ये फ्रॉड होने की मेन वजह भी आपको बताएंगे कि ये क्यों हुआ था। दरअसल पूरा मामला यह है कि साई राम व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड की जो अकाउंटेंट है उनको उनके ही बॉस के नंबर और सेम डीपी से मैसेज आता है कि 20 लाख रुपए फलाने अकाउंट पे ट्रांसफर कर दो, तो वो इतने ट्रस्टेड के साथ में ट्रांसफर कर भी देती है 20 लाख रुपए। और अगले दिन वापस से 48 लाख रुपए की मांग जो है वो उनके बॉस बोलते हैं कि ट्रांसफर कर दो, तो उसे डाउट होता है। वो अपने बॉस को कॉल करके पूछती है कि 48 लाख रुपए सच में करने हैं कि कोई और फ्रॉड तो नहीं है। तो उसके बॉस कहते हैं कि ना मैंने पहले वाले 20 लाख को करने को कहा था ट्रांसफर, ना ये वाला रकम भी मैं कह रहा हूं। और इनको फिर ये जानकारी होती है कि इनके साथ फ्रॉड हो चुका है। जो पहला 20 लाख रुपए मैडम ने ट्रांसफर कर दिया था उस नंबर पर। और उसके बाद ये अपराध होता है और लगातार जांच पे पुलिस जब जुटती है तो पता चलता है कि ये आरोपी जो है वो राजस्थान का एक गिरोह है जो अंतर्राज्य साइबर फ्रॉड करता है। और गलती ये हुई थी कि एपीके फाइल जिसका जिक्र लगातार साइबर पुलिस हो या फिर एक के बाद एक हम खबरों के हिसाब से आपको समझाते आते हैं कि कोई भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। जो आरोपी इसमें थे उन्होंने इसका फ़ोन हैक कर लिया था एपीके फाइल भेजकर, और एपीके फाइल के बाद पूरे फ़ोन की डिटेल आ गई थी। उनको ये पता चल गया था कि इनका जो बॉस है साई राम व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड का वो अभी शहर में नहीं है, और तो ये अच्छा मौका है इनको लूटने का, इनके साथ फ्रॉड करने का। और इसीलिए सेम डीपी सेम नंबर से मैसेज आना और एक ट्रस्ट बनाना कि वो नंबर जिससे मैसेज आया है वो सच में उनके बॉस हैं, और इसी ट्रस्ट से अकाउंटेंट पैसा ट्रांसफर कर देती है। पुलिस इन्हें पकड़ ली है, गिरफ्तार कर लिए। 6 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। और साथ ही साथ इस पूरे विषय को लेकर आज दुर्ग पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। उसमें डिटेल जानकारी बारीकी से बताई गई है कि किस प्रकार से ये ठगी होती है साइबर फ्रॉड, और उसके साथ ही साथ इससे बचा कैसे जा सकता है ये भी आपको तस्वीर में देखने को मिलेगा, आगे वीडियो को सुनने को मिलेगा। पूरी खबर आप देखने के बाद कमेंट करके बताइएगा इस प्रकार के फ्रॉड को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। इसको एक बड़ी सफलता मिली है। ऑनलाइन साइबर फ्रॉड के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी 3 दिन पहले जो 20 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन ठगी किया गया था, सुपेला थाने में एफआईआर दर्ज किया गया था। आप लोगों को मालूम होगा कि ये साई राम व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर की फ़ोटो लगा करके उनके अकाउंटेंट को एक मैसेज आया कि एचडीएफसी का एक अकाउंट है, इसमें 20 लाख रुपए डाल दीजिए। तो अकाउंटेंट ने 20 लाख रुपए उस अकाउंट में डाल दिए। नेक्स्ट डे फिर से मैसेज आया उसको कि 48 लाख रुपए डाल दीजिए। जब 48 लाख रुपए की बात आई तो उसने उसको वेरीफाइड करने के लिए कॉल किया। जब बात किया तो बोले कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बताया है। इस आधार पर उनको फ्रॉड होने का पता चला। आकर के एफआईआर कराए। एफआईआर कराने के बाद तत्काल हमारी एसएसयू की टीम और सुपेला की टीम ने मिल कर के इसमें
उसके एंड निकाले, जो टेक्निकल एंड के आधार पर और जो बातचीत हुआ था उसके आधार पर और जो अकाउंट डिटेल मिले उसके आधार पर हमारी टीम ने ये पता कर लिया कि एक अकाउंट HDFC में गया है, वो म्यूल अकाउंट है और वो सुरेश कुमार यादव कोई कलकत्ता निवासी है, उसके नाम से है, रायपुर में अकाउंट है। उसके बाद ये उस अकाउंट से उस 20 लाख रुपए को अलग अलग खातों में तत्काल शिफ्ट कर लिया गया था। पैसे को अलग अलग तरीके से शिफ्टिंग के माध्यम से हटाया गया था। बैंक से जब यहाँ से एक विशेष बात यह है, 1930 में कॉल करके जब ये बता दिया गया था और ऑनलाइन जब शिकायत की गई थी 1930 में, तो उस नंबर को, उस अकाउंट नंबर को संदिग्ध बता दिया था किसने, 1930 ने। बैंक को भी पता चल गया था कि ये अकाउंट संदिग्ध है, तो उसके आधार पर बैंक ने भी जब उसको कॉल किया कि कहाँ हो, कि किसका अकाउंट है, क्या है, इस आधार पर हमें टेक्निकल एंट मिल गया और हमें उसका लोकेशन मिल गया कि रायपुर में ये आसपास कहीं है। जब उसकी और पतासाजी की गई, मुखबिर सूचना जुटाई गई, हमारी टीम तत्काल रायपुर शिफ्ट हुई, तो राठौर चौक के पास एक होटल में होने का सूचना मिला, वहाँ दबिश दिए। वहाँ से ये इनको भनक लग गई थी बैंक से फ़ोन आने के बाद, तो ये उस जगह को छोड़ चुके थे। उसके बाद और इनका पीछा करते रहे। 2 लोगों को हमारी टीम ने जय स्तंभ चौक के पास पकड़ा। उनसे कड़ाई से पूछताछ करने पर 4 लोगों को और हमने दूसरी जगह से प्राप्त किया, सिविल लाइन थाना क्षेत्र का बूढ़ा तालाब क्षेत्र के पास से 4 लोगों को। और जब इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई, इनके अकाउंट डिटेल्स खंगाले गए, इनके मोबाइल्स खंगाले गए, इनके पास जो सामान देख रहे हैं इनको जब डिटेल्स खंगाला गया, तो इन्होंने बताया कि संगठित रूप से हम ये काम करते हैं और व्हाट्सएप ऐप के अलावा जंगी ऐप होता है एक, उस जंगी ऐप के माध्यम से आपस में जुड़े हुए थे और आपस में ये सारी डिटेल्स बात करते थे ताकि कोई किसी प्रकार से इनको ट्रैक ना कर सके। इस कारण से ये जंगी ऐप का इस्तेमाल करते थे। ये टोकन सिस्टम से एक दूसरे को संपर्क करते थे और बहुत सारे म्यूल अकाउंट को किराए में ले रखे थे। लोगों को पैसे दे करके उस अकाउंट के सारे डिटेल्स, उसके ATM कार्ड, उसके पासबुक और उसके सारे संचालन गतिविधि अपने पास रखे हुए थे और पैसे को फटाफट अन्य अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते थे। इनके जो संदिग्ध अकाउंट है उनको भी सीज कराया गया है। इनके पास से अभी 1,20,000 रुपये लगभग नगद जब्त किया गया है। मोबाइल 6 नग है, डेबिट कार्ड 10 नग और पेन कार्ड, आधार कार्ड, चेकबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड की एक्नॉलेजमेंट प्रति और बहुत सारे इनके जो स्टेटस, अकाउंट के स्टेटस है उसकी प्रति को जब्ती किया गया है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में एक बड़ी सफलता दुर्ग पुलिस को मिली है। अभी इनके अकाउंट के सीजिंग के प्रोसेस किए जा रहे हैं। जिन अकाउंट में, बहुत सारे अकाउंट में 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर करते करते वो बहुत नीचे तक पैसा बढ़ चुका है, उसकी भी कड़ी निगरानी की जा रही है। बहुत जल्द ही उसमें भी हमें और भी इसमें आरोपी पकड़ने में सफलता मिलेगी। ख़ास बात यह है कि ये आरोपी सभी राजस्थान के हैं, बीकानेर और जोधपुर ज़िले के हैं। 3 इसमें जोधपुर ज़िले के हैं, 3 बीकानेर के हैं। ये बाहर से आकर के रायपुर में आकर के संगठित गिरोह संचालित कर रहे थे, रायपुर में लुक छिप पर रह रहे थे और जगह बदल बदल कर रह रहे थे। इनको पकड़ने में दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सर क्या पढ़ाई की है, क्या काम करते हैं? मुझे इसमें एक चीज़ ये जानना था कि ये तो साइबर फ्रॉड कर ही रहे थे, लेकिन ये अचानक से इस व्यक्ति का DP लगाना और नंबर, अकाउंटेंट का नंबर पाना, वो कैसे मिला? इन्होंने पहले उस अकाउंटेंट और उस टीम में एक APK फाइल भेजी थी। उनको पता ही नहीं चला कि उनका मोबाइल इनसे हैक हो गया था और उनके मोबाइल के सारे डिटेल्स, इवन किन से बातचीत कर रहा है, किन से मैसेजिंग हो रहा है, वो सारे चीज़ ये आपस में देख रहे थे और उसी आधार पर उसको पता था कि उस दिन उनके जो डायरेक्टर है वो बाहर हैं और उनसे हम संपर्क करेंगे तो तत्काल ये आ जाएंगे। इन लोगों ने प्रॉपर प्लानिंग करके, रेकी करके ये कार्रवाई और घटना अंजाम दिया है। ये छत्तीसगढ़ में आए थे राजस्थान से, क्यों आए थे? मतलब वो कब से इस काम को कर रहे थे ये लोग, और छत्तीसगढ़ को क्यों चुना था? ये वहाँ 3 दिन रुकने का बताए थे, 3 दिन से वहाँ रुके हुए थे। उसके बाद जगह छोड़ दिए थे एक होटल में
और इस तरह से जगह बदल बदल के, कभी ये तो रायपुर में पकड़ा गए, हो सकता है कभी भोपाल चले गए, अलग अलग जगहों पर जा कर के लोकेशन बदल बदल के ये कार्रवाई करते रहे। इनके खिलाफ और भी अलग जगह में अपराध दर्ज है क्या, अलग जिले में, अलग राज्यों में, कि पहला ही घटना? अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। ये तत्काल उठाने के बाद आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। इसके मुख्य आरोपी का अभी पीआर लेकर के और पूछताछ किया जाएगा। क्या काम करते हैं सर आरोपी? बताओ। कुछ नहीं करते हैं, ऐसे घूम घूम के ठगी करते हैं पैसा। कहाँ तक पढ़ाई की है? नहीं, पढ़ाई कहाँ तक की है? ज़्यादा पढ़ा नहीं है, 12वीं और कॉलेज तक। सभी यंगस्टर्स हैं, एजुकेशन मैक्सिमम इसमें 22-25 साल के एज के। इसमें से पंकज शर्मा है इनका सबसे यहाँ का मास्टरमाइंड अभी।